नमस्ते। आज हम जानेंगे कि फैटी लीवर से सिरोसिस कैसे होता है और उसे कितना वक्त लगता है। यह एक आम क्वेश्चन है जो कि मेजॉरिटी फैटी लीवर के पेशेंट्स मुझे पूछते हैं। फैटी लीवर दुनिया का नंबर 1 रीजन है अभी के दौर में लीवर डैमेज होने का। फैटी लीवर होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ओबेसिटी। इसके अलावा थिन लोगों में भी फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर के कुछ मेटाबॉलिक रीजंस भी है। फैटी लीवर क्यों होता है इसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि फैटी लीवर टू सिरोसिस ये कैसे होता है और इसको वक्त कितना लगता है। ये सब डिपेंड होता है पेशेंट का डायग्नोसिस फैटी लीवर बीमारी के कौन से स्टेज में हुआ है। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। फैटी लीवर का जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है उसमें सोनोग्राफी में फैटी लीवर पता चलता है। फैटी लीवर सोनोग्राफी में फैट लेवल लीवर में कितनी है उसके हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट हमें रिपोर्ट देते हैं। इस इनिशियल स्टेज में लीवर के ब्लड रिपोर्ट, जिसे हम एलएफटी कहते हैं, एलएफटी पूरी तरह से नॉर्मल होती है। इस स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की बीमारी का निदान या डायग्नोसिस हुआ है तो यहां से सिरोसिस मतलब लीवर डैमेज होने में कम से कम 20 से 30 साल लग सकते हैं। तो अगर कोई फॉर्चुनेट है कि जिसका फैटी लीवर एकदम इनिशियल स्टेज में पता चला है तो इस स्टेज में दवाई की जरूरत नहीं होती है। इस स्टेज में हमें डाइट पे ध्यान देना होता है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होता है, वेट कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ इन मामूली और सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से फैटी लीवर हम पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज की तरफ। सेकेंड स्टेज में फैटी लीवर तो सोनोग्राफी पे आता ही है, मगर लीवर के जो ब्लड रिपोर्ट है एलएफटी जो है वो बढ़ के आते हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी, ये जो लीवर के ब्लड रिपोर्ट है इनकी वैल्यू बढ़ के आती है। इस स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को डायग्नोसिस फैटी लीवर बीमारी का हो जाता है तो यहां से सिरोसिस होने में 15 से 20 साल लगते हैं। तो सिर्फ हमारा डायग्नोसिस थोड़ा अगर फैटी लीवर का लेट हो गया तो हमारा सिरोसिस तक का सफर एकदम फास्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें फैटी लीवर अगर हमें डायग्नोस हो चुका है तो जल्द से जल्द उसके आगे के रिपोर्ट करके कौन से स्टेज में है और डॉक्टर से सलाह लें कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। इस सेकेंड स्टेज के बाद फाइब्रोस्कैन नाम की एक नई टेस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि लीवर में डैमेज जो चालू हुआ है वो डैमेज कौन से लेवल का है। उसके F1, F2, F3, F4 ऐसे कैटेगराइजेशन होता है। F4 का मतलब है सिरोसिस। F4 में लीवर काफी डैमेज हुआ रहता है। F1, F2 और F3 में अगर हमारा डायग्नोसिस होता है, मतलब हम सेकेंड स्टेज में है जिसे मैश बोलते हैं, जहां पे फैटी लीवर सोनोग्राफी पे है और लीवर के ब्लड रिपोर्ट ज्यादा है, इसमें भी सब कैटेगराइजेशन होता है कि हम F1 में है, F2 में है या F3 में है। अगर हम F1 में है तो 15 से 20 साल में सिरोसिस होता है। अगर हम F2 में है तो हमारा 10 साल में ही सिरोसिस हो सकता है। अगर हम F3 में हमारा डायग्नोसिस हो चुका है तो हमें सिरोसिस होने में 3 से 4 साल ही लग जाते हैं। तो हम किस स्टेज में हैं उस स्टेज से हम पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आगे चल के कितने सालों में लीवर डैमेज होने वाला है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमें भले ही सिरोसिस भी हो जाए, F4 भी हो जाए, सिरोसिस का पता भी डायग्नोसिस भी हो जाए, तो भी पेशेंट को फैटी लीवर डिसीज में कोई लक्षण, कोई सिम्टम नहीं दिखता है।
तो पेशेंट ने अगर फैटी लीवर हमारा डायग्नोसिस हो चुका है तो उसके टेस्ट करके हम कौन से स्टेज में है उसका जांच करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो आज हमने देखा कि फैटी लीवर से सिरोसिस कैसे होता है और उसे कितना टाइम लगता है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।